नमस्कार। बीते रविवार को बिहार में विपक्षी दलों की अदला बदली हो ही गई। कोई स्थिर रहा तो वे हैं नीतीश कुमार और उनका दल जनता दल यूनाइटेड। वास्तव में नीतीश जी से बड़े पलटू तो वे हैं जो उनकी सुविधानुसार बार बार आते और जाते रहते हैं। नीतीश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी राजनीतिक चरित्र को इस दौर में सबसे ज्यादा संदिग्ध माना जाने लगा है। उनकी विश्वसनीयता पर गहरे प्रश्न चिन्ह खड़े हो चले हैं। वे भरोसे के संकट से जूझ रहे हैं। उनकी नैतिकता गर्त में चली गई है और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनके इस व्यवहार से, अदला बदली से, पलटीमार स्वभाव से बिहार के जनादेश का बहुत अपमान हो रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से देखें, उनके स्वभाव पर गौर करें तो आप पाएंगे कि नीतीश जी मानसिक तौर पर थके थके नजर आते हैं और उनकी थकावट लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच उनकी सियासी उच्चाकांक्षा भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। लिहाजा उनके निर्णयों में उनके इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं और अफसरों का दखल बढ़ता जा रहा है। नीतीश जी ने क्यों पलटी मारी? आइए इसके कुछ मूल कारणों को समझें। इंडी गठबंधन के साथ रहकर नीतीश की दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। उनकी पार्टी पर लालू यादव की बुरी नजर पड़ चुकी थी ताकि वे अपने पुत्र तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी सौंप सकें। लगातार कमजोर होती राजनीतिक स्थिति ने उन्हें भयभीत कर दिया था और मोदी के साथ जाने में उन्हें राजनीतिक फायदा नजर आने लगा और वे चले गए। राजद की तरफ से लगातार ये दबाव कि वे तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी सौंप दें, इन दबावों ने उन्हें असहज कर दिया था। मंत्रियों के अनावश्यक व विवादित बयान, लालू के करीबियों की चुभती टिप्पणियां उन्हें परेशान कर रही थी। वास्तव में नीतीश के इर्द गिर्द रहने वाली मंडली दो गुटों में बट गई है। एक गुट भाजपा के साथ रहना चाहता है तो वहीं दूसरा गुट लालू यादव का साथ चाहता है। जो गुट जब जितना मजबूत होता है उसी के हिसाब से नीतीश से निर्णय करवा लेता है। रविवार के सियासी उलटफेर के बाद सोमवार लालू परिवार के लिए परेशानी लेकर आया। जहां ईडी ने लालू से लैंड फॉर जॉब स्कैम में करीब 9 घंटे की पूछताछ की, वहीं मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं उनके बेटे तेजस्वी यादव से भी करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ की। राजद और लालू परिवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन लालू के भ्रष्टाचार का क्या, जिसके कारण करोड़ों गरीबों वंचितों को प्रभावित और प्रताड़ित होना पड़ा। सत्ता प्राप्त कर गरीब जनता की गाढ़ी कमाई लूट लेना लोकतंत्र का सबसे घृणित व अक्षम्य अपराध है। गरीबों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों नहीं गरीबों की बात की जा रही है? अनेकों बौद्धिकों व पत्रकारों ने लालू यादव को सामाजिक न्याय का मसीहा कह उनका बेशर्मी से बचाव किया, लेकिन इन घोटालों से बिहार की प्रताड़ित गरीब जनता के लिए एक शब्द भी नहीं कहे। सत्ता का उपयोग कर राज्य का, राष्ट्र के संसाधनों को लूट कर अपने परिवार के लिए अकूत संपत्ति अर्जित कर लेना सामाजिक न्याय नहीं होता है। राजद समर्थक बौद्धिकों ने ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे लालू परिवार संविधान और देश के कानून से ऊपर हो। देश के कानून के हिसाब से ही जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ से कतराना या भागना गुनाहों की स्वीकारोक्ति ही तो है। लालू परिवार का भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी बिहार के गौरवशाली अतीत पर धब्बा सरीखा है। बिहार अपने दामन पर लगे इस कलंक से मुक्ति चाहता है। वह चाहता है कि बिहारी शब्द गाली का पर्याय नहीं बल्कि सम्मान का सूचक हो। लालू संस्कृति का खात्मा ही इसका एकमात्र उपाय है। पिछड़ों के नाम पर लालू ने सत्ता प्राप्त की और उसे ही बदहाली के गर्त में धकेल कर स्वयं के लिए बल्कि
अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए राजसी ठाट बाट का प्रबंध कर लिया।